13 अप्रैल 2029 को आसमान से बरसेगी आफत। क्या कयामत का दिन होगा 2029 का 13 अप्रैल? आखिर क्या डर है जो वैज्ञानिकों को खाए जा रहा है? क्या हम इंसानों का हाल भी डायनासोर्स के जैसा होने वाला है? क्या चेतावनी है जो वैज्ञानिकों ने 13 अप्रैल के लिए दी है? क्या है ये एपोफिस? कहीं ये इंसान के लिए बरसती आसमानी आफत तो नहीं? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आज से करीब 6.6 बिलियन साल पहले पृथ्वी से चिकुस्लव नाम का एक एस्ट्रॉयड टकराया जो 10 से 80 डायामीटर जितना बड़ा और 60,000 किलोमीटर जितनी तेज रफ्तार से पृथ्वी से टकराया था। इस एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से टकराते हुए इतना तेज धमाका हुआ जितना सैकड़ों न्यूक्लियर बमों के ब्लास्ट से भी नहीं हो सकता। गल्फ ऑफ मैक्सिकन में टकराए इस एस्ट्रॉयड की वजह से बना 200 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर आज भी युकटान पेनिनसुला में मौजूद है। इस एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से टकराते ही जानवरों का अस्तित्व खत्म हो गया। जो जानवर बच गए थे वो तीव्र एनर्जी रिलीज होने से आई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, सुनामी के भेंट चढ़ गए। जबकि एस्ट्रॉयड के टकराने से पृथ्वी की सतह का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में पहुंचा और जब ये पृथ्वी पर लौटे तो यहाँ पत्थर नहीं बल्कि आग के बरसते गोले थे। और इन आसमानी आग के गोलों ने बचे कुछ जानवरों को भी तबाह कर दिया। यहाँ से कुछ गिने चुने विशालकाय जीव जंतु जो बचे उन्हें पृथ्वी के घटते तापमान यानी सर्दी और भूख ने मौत की नींद सुला दिया। इस तरह डायनासोर सहित कई विशालकाय जीव समाप्त हो गए। बस बचे तो कुछ मैमल्स जिनमें हम भी आते हैं। उस रोज मैमल्स इसलिए बच गए क्योंकि वो पृथ्वी के अंदरूनी सतह पर रहते थे, लेकिन आज का इंसान जानवर पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रहता है और अगर अब ऐसा हुआ तो इंसान का बच पाना नामुमकिन है। तो क्या ऐसा होने वाला है? जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल 4 जून 2004 को एस्ट्रोनॉट्स की टीम ने एक एस्ट्रॉयड को पृथ्वी के करीब आते हुए डिटेक्ट किया जिसका नाम 99942 एपोफिस। यूं तो पृथ्वी के नजदीक से होकर कई एस्ट्रॉयड गुजरते हैं जिनमें से कई टकराते भी हैं, लेकिन वो पृथ्वी तक आते आते नष्ट हो जाते हैं और टकराते भी हैं तो इतने खतरनाक नहीं होते जितना एपोफिस हो सकता है। 2004 को जब ये वैज्ञानिकों की आंखों से कुछ पल के लिए ओझल हुआ तो वैज्ञानिक जगत में हल्ला मच गया क्योंकि एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी के करीब आ रहा था। एपोफिस दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम से 30 गुना ज्यादा बड़ा है, 1115 फुट चौड़ा और वैज्ञानिकों की माने तो 13 अप्रैल 2029 को यह हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक यानी करीब 39,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा, जहां लाख नहीं हजार एस्ट्रॉयड फ्रांस के एफिल टावर से भी बड़ा है। और अगर ये पृथ्वी से टकराया तो आप सोच सकते हैं कि उसके बाद ये 88 टन करोड़ के विस्फोट के धमाके जितनी तबाही मचाएगा। आसपास के इलाकों में बिल्डिंग्स, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, हर चीज तबाह हो जाएगी और पूरी दुनिया में अलग अलग तरह से कहर देखने को मिलेगा। वैज्ञानिकों की माने तो एपोफिस सूर्य की रोशनी से गर्म हो रहा है और 30.73 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी से टकरा रहा है। अब अगर ऐसा आप सोचते हैं कि एस्ट्रॉयड तो लगभग रोज ही हमारी पृथ्वी की तरफ आते हैं और उसके पास से गुजर जाते हैं तो इसलिए इसमें चिंता वाली बात नहीं, तो जरा पास्ट में चलिए। साल 2012 की बात है जब ड्यूनडे नामक एस्ट्रॉयड का पता लगाया गया था जिसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस 1/3000 थे और ये 2013 के फरवरी महीने में पृथ्वी से महज 28,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरने वाला था। 13 फरवरी को शाम को वैज्ञानिक सहित मीडिया और आम लोगों की नजर भी इस एस्ट्रॉयड पर थी, पर लकीली ये पृथ्वी के नजदीक से होकर गुजर गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रशिया के चेलेबिंस्क में एक तेज रोशनी के साथ बड़ा धमाका हुआ। यह धमाका किसी विस्फोट का नहीं बल्कि एक एस्ट्रॉयड का था
जी हाँ, एस्ट्रॉयड का धमाका। और हैरानी की बात सुनिए, इस एस्ट्रॉयड के बारे में वैज्ञानिकों को भनक तक नहीं थी। पृथ्वी की सतह से महज 20 किलोमीटर की दूर की ऊंचाई पर यह एस्ट्रॉयड जब फटा तो लोगों ने इस तेज रोशनी को देखने के लिए घरों की खिड़कियां खोल ली, कुछ गाड़ियों के ऊपर चढ़ गए और कुछ सड़कों पर आ गए। लेकिन ड्यूनडे एस्ट्रॉयड में हिरोशिमा में हुए परमाणु बम धमाके से भी 30 गुना ज्यादा एनर्जी थी, जिस वजह से खिड़कियों के कांच के शीशे टूट गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए और ये उस दिन की सबसे बड़ी खबर रही। लेकिन इस एस्ट्रॉयड का साइज बहुत छोटा था, एपोफिस से कई गुना छोटा। अब सोचिए, जब हमारे वैज्ञानिक इस छोटे से एस्ट्रॉयड की लोकेशन नहीं जान पाए तो क्या कंफर्म है कि एपोफिस की गतिविधियों को सही से एनालाइज किया जाएगा? माना कि हमने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन अंतरिक्ष में आज भी काफी कुछ ऐसा घटता है जो हमारी समझ से परे है। और एपोफिस एस्ट्रॉयड पृथ्वी की सतह से करीब 31,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरने वाला है और इसकी रफ्तार भी बढ़ते बढ़ते 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा जा रही है, क्योंकि यह एस्ट्रॉयड समय के साथ साथ अपनी रफ्तार बढ़ाता रहा है। माना कि यह पृथ्वी के सिर्फ नजदीक से होकर गुजरने वाला है, लेकिन सोचिए, अगर इस क्षुद्र ग्रह के रास्ते या चाल में जरा सा भी हेरफेर हुआ और यह पृथ्वी से टकराया तो कितनी बड़ी तबाही आ सकती है। यह क्षुद्र ग्रह हमें आसमान में एक चमकते तेज रोशनी की तरह बहुत फास्ट स्पीड में दिखाई देगा। सबसे पहले इस एस्ट्रॉयड को ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा। इस वक्त भारत में शाम होगी। इसके बाद इंडियन ओशन को पार करेगा और जब भारत में रात लगभग 9:30 होंगे तब यह धरती की इक्वेटर को पार कर लेगा। इसके बाद यह अफ्रीका में और फिर अटलांटिक ओशन में होगा और इस वक्त घड़ी लगभग 3:30 का इशारा कर रही होगी। उस वक्त एपोफिस की रफ्तार इतनी तेज होगी कि महज 1 घंटे में पूरे अटलांटिक ओशन को पार करके अमेरिका के ऊपर से निकलेगा। इससे दुनिया भर में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपनी आंखों से देख पाएंगे। यह पृथ्वी के इतना करीब होगा कि 30,000 किलोमीटर पृथ्वी की सतह के इतने करीब से इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी ऊंचाई पर हमारे कई सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं और वैज्ञानिकों के मुताबिक यह इन सभी सैटेलाइट्स के एकदम करीब से होकर गुजरने वाला है। लेकिन वैज्ञानिकों को चिंता इस बात की नहीं है, बल्कि उन्हें तो चिंता है कि अगर ये एस्ट्रॉयड हमारे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल की होल से होकर गुजरा तो यह आफत दुनिया में एक बार फिर दिखेगी। वो साल होगा 2036 और इस बार ये पृथ्वी से टकराएगा ही टकराएगा। फिर चाहे वैज्ञानिक कितनी ही कोशिश कर लें, इस आफत को टाल नहीं पाएंगे। हालांकि वैज्ञानिकों ने साल 2008 में ही यह अनुमान लगाया था कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल होल्स 1 किलोमीटर जितने चौड़े हैं। एपोफिस इनसे टकरा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो तबाही तय है। जैसे ही एपोफिस पृथ्वी से टकराएगा 1200 मेगाटन्स जितनी काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी। साल 1908 में टैंगसुका इवेंट में मैरिजोना क्रैटर के रिलीज हुई एनर्जी से भी 3 से 10 मेगाटन्स काइनेटिक बिजली उत्पन्न हुई। इतना ही नहीं, आज तक के इतिहास में ब्लास्ट हुआ सबसे पावरफुल हाइड्रोजन बम भी 57 मेगाटन का ही है, जबकि 1800 के लगभग फटा कारकोटा ज्वालामुखी भी 200 मेगाटन ही एनर्जी रिलीज कर पाया था, जबकि एपोफिस 1200 मेगाटन जितनी एनर्जी रिलीज कर सकता है। यानी अगर ये पृथ्वी से टकराया तो हजारों किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उस एरिया में रहने वाले इंसान जानवरों की हड्डियां तक नहीं मिलेगी और करीब करीब 5 किलोमीटर जितने बड़े क्रैटर का निर्माण होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे देश के पास ये एस्ट्रॉयड टकरा सकता है। अगर ये समुद्र में जाकर गिरा तो एक विशाल सुनामी उठेगी जो अपने 2 मीटर के दायरे को पूरी तरह से तबाह कर देगी। बिल्डिंग, लोग सब बह जाएंगे और अगर जमीन पर गिरा तो उसकी तबाही आप समझ ही चुके हैं। हालांकि वैज्ञानिकों की माने तो अभी यह धरती से नहीं टकराएगा, लेकिन दोस्तों इस बात को झुठलाया भी नहीं जा सकता कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई एस्ट्रॉयड हमारे पृथ्वी से टकराएगा जरूर, क्योंकि ये एक नेचुरल घटना है जिसे रोकने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन कामयाबी मिलेगी या नहीं यह दावा नहीं किया जा सकता। वैसे इस एस्ट्रॉयड पर आपकी राय क्या है?
कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेल आइकन को प्रेस रखें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।